इस वीडियो में हम बात करेंगे उस राज्य के बारे में जहां पर देश के पहला राष्ट्रपति मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था, जिस राज्य ने पहली बार शून्य का आविष्कार किया था और जहां पर माता सीता की जन्म हुआ था। और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम जान पाएंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि भूल ना जाए, और वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिले नया वीडियो बनाने के लिए। आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में, जिसका राजधानी है पटना। कहा जाता है दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी इसी धरती पर स्थापित किया गया था। इस राज्य ने हम भारतवासी तथा पूरी विश्व को बहुत कुछ दिया, फिर भी इस राज्य को सबसे पीछे रखा जाता है। साथ ही साथ इस स्टेट को सबसे पुअर स्टेट भी माना जाता है। राज्य काफी बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक स्थल और टेम्पल भी है, जिसके कारण हर साल अनेकों इंसान घूमने और दर्शन के लिए आते हैं। इस राज्य को भारत के प्राचीन राज्य में से एक माना जाता है। इसी राज्य में जन्म हुए हम सबका पसंदीदा एक्टर लेट सुशांत सिंह राजपूत भी जन्म लिए, जो आज हमारे बीच में नहीं रहा। शत्रुघ्न सिन्हा जो एक फेमस एक्टर है, इन्होंने भी इसी बिहार में जन्म ली है। ये राज्य जीडीपी के मामले में नंबर 15 पर आते हैं, जिसका टोटल जीडीपी है 120 बिलियन डॉलर। और अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो 9.77 लाख करोड़ का है। यहाँ के लोगों की एवरेज इनकम 54,000 के आसपास है। बिहार का कुल एरिया 94,163 किलोमीटर है। यहाँ पे 5 स्क्वायर किलोमीटर पर लगभग 1100 इंसान रहते हैं। इस स्टेट का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट का नाम है पश्चिम चंपारण, जो कि 5,229 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरे देश में सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर देने वाला ये है सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट, जहाँ से लगभग 452 IAS ऑफिसर ताल्लुक रखते हैं। लेकिन बिहार इतना गरीब क्यों है, चलो जानते हैं। दरअसल बिहार में ज्यादातर इंसान फार्मर है, यानी ये लोग सबसे ज्यादा खेती पर डिपेंड है। और ये वो लोग हैं जिसके पास 1-2 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है। अगर कोई भी कंपनी इस जगह पर फैक्ट्री लगाने आते हैं तो उन्हें एक के बदले अलग अलग किसानों से जमीन लेने पड़ते हैं। और वहीं पर किसानों के पास ज्यादा जमीन ना होने पे वो सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा जमीन बेच दे और कौन सी जमीन खेती करने के लिए रखे। कुछ केसेस में तो उनका घर भी इसी जगह पर होते हैं। यह था पहला कारण कंपनी ना होने का। दूसरा कारण भी है जो है स्किल लेबर ना होना। स्किल लेबर का मतलब है कोई इंसान अपने स्टेट या बाहर से कोई काम सीख ले और बाहर से कोई भी कंपनी आए और उन सारे स्किल वाले इंसान को अपनी फैक्ट्री में काम पे रखे और राज्य में विकसित हो सके। या फिर कोई इंसान जो बाहर काम सीख के खुद के स्टेट में फैक्ट्री लगा के यहीं पर उन लोगों को काम सिखा के काम दे, जो लोग आज भी खेती कर रहे हैं। यहाँ पर अदर स्टेट के गवर्नमेंट ने कंपनी को खुद इनवाइट करती है ताकि वहाँ पर जाके वो कंपनी अपना इंडस्ट्री सेटअप कर पाए। वहीं पर बिहार गवर्नमेंट की इमेज कंपनी के बीच में पहले से ही खराब रहा है, जिसका एक कारण है इसका हिस्ट्री। बिहार में आखिरी 30 सालों में बहुत सी राइस और शुगर मिल बंद हो चुका है। साथ में जो कंपनी फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व था वो भी जा चुकी थी, और इसी के डर से अब कोई भी कंपनी नहीं आना चाहते। बिहार की इस डाउनफॉल के और एक कारण है परमानेंट सेटलमेंट। इस सेटलमेंट ने टैक्स रेवेन्यू को फिक्स कर दिया, यानी हर साल गवर्नमेंट सेम अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट करेगी, भले ही एक्चुअल आउटपुट बड़े हो या नहीं। इसमें खेती बाड़ी में 2 तरह की प्रॉब्लम आ गया। पहला है कि ब्रिटिश द्वारा फिक्स टैक्स रेवेन्यू बहुत हाई था, जिसके कारण टैक्स पे करने के बाद किसानों के पास रीइन्वेस्ट करने का पैसा भी नहीं बचते थे। इसी तरह और भी बहुत सारे फैक्ट के कारण आज बिहार सबसे पीछे रहा है। बिहार को बदलने से पहले वहाँ के लोगों को पहले बाहर निकलना होगा और ऐसा काम करना होगा जिससे बाहर का पैसा बिहार में आए और बिहार की स्थिति बदले।